Hello everyone. Welcome to Punita Smart Learning. I am Punita Srivastav. Today we will study about mode of communication. Modes of communication. Let us learn communication, non-verbal communication, early means of communication, mode means of communication, digital safety. Kick start. Circle the means of communication that can be used for mass communication. अब यहाँ पे हमें पिक्चर दिख रहा है। ये क्या है? टेलीविजन है, रेडियो है, टेलीफोन है, पोस्टल सर्विस है। अब इसमें बोल रहा है कि मास कम्युनिकेशन क्या है। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि बातों का, जैसे हम एक बात को दूसरे बातों तक, मतलब दूसरे लोगों तक बात पहुंचाना, कम्युनिकेट करना, तो क्या है कम्युनिकेशन। अभी हम आगे चलेंगे तो हम लोग को अच्छे से और जानकारी प्राप्त होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, we have studied in grade 2 that communication can be from one person to another person. हमने दूसरी क्लास में ही पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या है, एक वन पर्सन से अनदर पर्सन को, मतलब कि जो हमें एक आदमी से दूसरे आदमी से जो बातें पता चलती हैं, यानी हमने अगर तुमसे, यानी कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को कोई बातें शेयर करता है तो क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया। और फ्रॉम वन पर्सन टू मेनी अदर पीपल, मास कम्युनिकेशन, वही वन पर्सन जो है बहुत लोगों के साथ क्या करता है? बातें को शेयर कर दिया, तो क्या हो गया? मास communication. In this chapter, we will study, understand more about the different way, mode of communication. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट वे कौन कौन से जो तरीके हैं जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। हम तुम भी अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या है? वो भी कम्युनिकेशन है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। दैट पीपल यूज टू कम्युनिकेट। यहाँ पे हमने कैसे पीपल जो एक दूसरे को कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, यानी कि बातों का शेयर करना क्या है? कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट होना। यहाँ पे देख लो, कम्युनिकेशन इन आवर डेली लाइफ वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। हम लोग अपने डेली लाइफ, मतलब डेली जीवन में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन का क्या करते हैं? एक्सचेंज, यानी आदान प्रदान, यानी कि बातों का शेयर करते हैं। जैसे आइडियाज हो गया, मैसेजेस हो गए, फीलिंग्स हो गए विथ अदर, यानी कि हम अपने क्लासरूम में ही आते हैं, टीचर से क्या कोई बातें शेयर करना, अपने आप को जो दिमाग में चल रहा होता है बातें करते हैं ना, अपने फ्रेंड से भी बातें करते, तो ये सब क्या कर रहे हो? आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशन एंड फीलिंग्स विथ अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो हमें अब अच्छे से समझ में आ गया कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो वी कम्युनिकेट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस एंड टू कनेक्ट विथ ईच अदर। हम लोग अगर कम्युनिकेट, यानी अपने एक्सप्रेशन, फीलिंग के तौर पे भी, अगर फीलिंग करते हुए भी किसी को अपना एक्सपीरियंस क्या कम्युनिकेट करते हैं और अगले को बताते हैं, तो क्या है? ये कम्युनिकेशन है। वी कैन कम्युनिकेट विद और विदाउट वर्ड, यानी कि हम लोग बिना कम्युनिकेट किए भी, बिना बोले भी क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? When we express ourselves by using word and language, it is known as verbal communication. अगर हम लोग कुछ भी एक्सप्रेस करते हैं बोलकर, लैंग्वेज को, यानी कि यूजिंग वर्ड, वर्ड को ना बोलना, कोई भाषा में बताना, ये क्या हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन। when we communicate without using word, लेकिन जब हम लोग कोई भी वर्ड बोलते नहीं है, लेकिन हमें कम्युनिकेट करना है, तो क्या करें? यूजिंग गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट, इट नोन एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिना बोले कैसे होता है? कोई सैड सा चेहरा बना लिया, कुछ हाथ का इंडिकेशन दे दिया, जैसे हम लोग कहीं गए तो हेलो, हाय, बाय, ये सब करते हैं ना, बिना बोले ही क्या करते हैं? हमें अगले को अपनी बातों का शेयर करते हैं। यानी कि अगला अगर हेलो, हाथ उठा के अगर हम लोग हिलाते हैं तो क्या हुआ? यानी कि आप हेलो कर रहे हैं, तो अगला क्या हुआ? समझ लेता है आपको देखकर। अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो बाय भी करना चाहता है, अगर बोले नहीं तो बाय किए तो भी अगला समझ जाता है कि हाँ भाई, आपने कम्युनिकेट उसे कर लिया। अगर आप सैड हो, अगर सैड सा फील चेहरा बना के बैठे हो, तो भी ये समझ सकते हैं, अगले बता सकता है कि आप उसको एक्सप्रेशन के थ्रू उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये सब क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वेदर
we use verbal or non-verbal communication, it is very important that we can communicate effectively and the other person understand our message. हम लोग क्या करते हैं कि वर्बल और नॉन वर्बल का कम्युनिकेशन करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। हम लोग ये जो कम्युनिकेट है इफेक्टिवली कैसे अदर पर्सन तक अंडरस्टैंड और मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ कम्युनिकेशन बोलेगा कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं, तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू टाइप्स हैं। कौन कौन से? वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो इस पिक्चर में, ये दोनों जो है बातों का क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। ये कुछ एक दूसरे को बात कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे बातों का, मतलब बातें एक दूसरे का सुन रहे हैं। ये क्या बोल रही है, कर रही बात बोल रही है। या तो यूजिंग वर्ड एंड लैंग्वेज, हाय बोला हाय, ये हाय बोल रही है, यानी कि वो बातों का क्या कर रहे हैं, वो बातों का लैंग्वेज यानी बोल रहे, यूजिंग वर्ड्स कर रहे हैं, मतलब बातें कर रहे, बोल रहे एक दूसरे को, मतलब शेयर कर रहे बातों बोल के। यहाँ पे क्या है, विदाउट वर्ड यूजिंग गेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नमस्ते कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे क्या कर रहा है, हेलो। यानी कि ये अगर कोई आपको साइन दिया तो आप इससे समझ जाओगे कि ये कम्युनिकेट कर रहा है। इससे ये भी सिंबल आता है तो आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आपको कम्युनिकेट कर रहा है। जिससे हम क्या समझते हैं कि ये भी एक कम्युनिकेशन हो गया। जिसे क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना बोले हुए आपको एक्सप्रेशन के थ्रू आपको जानकारी मिलना ही क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन। और ये जो हम बोल के समझ रहे हैं, किसी से बात भी मतलब बोलकर उसे बिना एक दूसरे, एक वो बोल रही वो सुन रहा, वो बातें कर रहा, एक दूसरे की बातें हम दूसरे तक पहुंचा रहे, तो ये सब क्या हो गए, वर्बल। तो हम इतना अभी तक समझ में आ चुका है कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, थिंक एंड टेल। Think of one situation where it is better to communicate without words instead of using words. यानी कि सोचते हुए ऐसा सिचुएशन में क्या बढ़िया रहेगा कम्युनिकेट के लिए, ऐसा बिना बोले, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, बिना बोले क्या बढ़िया से बढ़िया हो सकता है। थिंक एंड टेल। जस्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो यहाँ पे नॉन वर्बल हम लोग अब चालू कर रहे हैं। There are many ways in which we can communicate without using word and language. Let us understand some of them. बिना बोले हुए, बिना कोई लैंग्वेज का यूज किए हुए और किसी को हम अंडरस्टैंड करा रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल ही कम्युनिकेशन होता है। We using our sense organ and part of our body. हम उसके यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, तो हम समझ जा रहे हैं अपना सेंस ऑर्गन। हमने इसके पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। हमने अगर किसी ने मेरा बॉडी दूसरा, अगर मैंने दूसरा भी चैप्टर लिया था, पार्ट्स ऑफ बॉडी का मैंने लिया था, जिसमें सेंस ऑर्गन आया था, तो जिस मैंने उसमें डिटेल में बताया था। तो सेंस ऑर्गन अपने कितने होते हैं, 5 तरह के। तो उसमें अगर है तो उसमें क्या काम अपना बताया था, आईज, नोज, स्किन, टंग, ये सब क्या है अपने सेंस ऑर्गन। तो उसका यूज करके क्या करें आप अपने, by using our sense organ and part of our body. How would you feel if you get a gift that you really like? यानी कैसा क्या आप महसूस करोगे, जैसे कि यहाँ पे है, we feel happy and a smile spreads across our face on seeing a gift that we really like. हम लोग को क्या मतलब कि महसूस होता है, खुशी होता है, स्माइल स्प्रेड करना, यानी कि कैसे मतलब स्माइली देते हैं। हाँ, फिर अपने फेस पे क्या होता है, हमने दिखता है, अगर कोई गिफ्ट दिया तो क्या होता है, हमें लगता है कहाँ अच्छा लगा, तो हम एक्सप्रेशन देते हैं ना। तो when we are happy, joyful, surprised, angry, etc, we are expressing different emotion. यानी कि हैप्पी होते हैं तो कैसा इमोशन देते हैं, जॉयफुल होते तो कैसा, सरप्राइज होते तो कैसा, एंग्री होते तो गुस्से का, यानी कि सब एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे इमोशन से ही जुड़े होते हैं। इमोशन टेल अस हाउ वी फील अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड टू देम। इमोशंस अब क्या है, यानी कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, उसके अनुसार आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, वो क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हो। तो ये सब क्या हो गया आपके इमोशंस। हैप्पीनेस, सैडनेस, सेटिस्फेक्शन, एंगर, फियर, जॉय, सेम, गिल्ट एंड सरप्राइज आर सम एग्जांपल ऑफ इमोशन। यानी खुश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो तुमको सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्ट हो रहे हो, तुमको डर नहीं, मतलब मतलब कि भयभीत नहीं हो रहे हो। हाँ,
तो यानी कि ये सब क्या हो गए, ये सब क्या में आ गया, एग्जाम्पल आ गए तुम्हारे इमोशंस में। इमोशंस आर नेचुरल एंड ऑल ऑफ अस फील डिफरेंट इमोशन एट डिफरेंट टाइम। इमोशंस क्या है, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से हमें ये मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें जैसा कंडीशन लगता है उसके अनुसार हमारे इमोशन क्या होते हैं, डिफरेंट रहते हैं। जैसे हमें कुछ कोई गिफ्ट दे दिया तो हम लोग खुश हो जाते हैं, कोई डांट दिया तो हम लोग सैड हो जाते हैं, है ना। यानी कि कोई अगर टीचर अगर होता है ना, कभी कभी हमें कुछ गलती कर दिए तो कोई डांट दिया तो क्या होता है, डर डर लगता है ना। तो ये सब क्या हो गए। अगर मान लो किसी ने कुछ बोला, तो आप क्या करते, कभी कभी आप कोई गलती से कुछ किसी का कुछ आपने बदमाशी किया तो क्या होता है, कुछ डांट वगैरह लग गई तो क्या होता है, सेम फील करते कभी कभी। तो ये सब क्या आ गए, इमोशंस में आ गए। तभी कम्युनिकेट आवर इमोशन थ्रू वर्बल। हम लोग अगर कम्युनिकेट अगर इमोशन को वर्बल करेंगे, तो वर्बल यानी क्या आ गया, वर्बल यानी कि बोलकर। ठीक है, इधर सीधे समझना है कि वर्बल मीन्स बोलने का है अपने को। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन वर्ड एंड लैंग्वेज, बट वी ऑल्सो कम्युनिकेट आवर इमोशंस नॉन वर्बली थ्रू आवर आई फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। उसमें अगर हमको अगर इमोशंस को अपने रिएक्ट करना है तो हमने बोल कर करेंगे, लेकिन अगर हमको बोल कर नहीं करना है तो क्या करेंगे, अगर नॉन वर्बल में है तो अपने आंखों से एक्सप्रेस करेंगे। नहीं, हम गुस्सा आया तो आंख दिखा लेना, फिर कभी कभी हम सैड हुए तो फेशियल फेस से एक्सप्रेशन दे दिए। कभी मतलब जैसे होता है ना चिड़चिड़ापन होता है ना, चिड़चिड़ा जैसे मन कर रहा है तो क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से ही लगे को समझ में आ जाता है। तो यानी कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। लेटर अंडरस्टैंड सम वे इन विच वी कम्युनिकेट आवर इमोशंस विदाउट यूजिंग वर्ड। तो यानी कि हमें इससे समझ में आता है कि ये जो कम्युनिकेट का इमोशन को आप बिना बोले भी कैसे कम्युनिकेट हम लोग यहाँ पर यूजिंग वर्ड बिना बिना बताए भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे हो गया आईज, आवर आईज ऑफन शो व्हाट वी आर थिंकिंग, आवर फीलिंग। हम अपने आंखों से बता सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या मतलब थिंक कर रहे हैं, फीलिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी सैड टीयर्स फ्रॉम इन आवर आईज। अगर हम दुखी होते हैं तो क्या होते हैं, हम हमारे आंसू क्या होती है, आंखों से बाहर होती है ना। आवर आईज widen when we are surprised on in fear। कभी क्या होता है, कभी कभी फिर नहीं कि हमें डर लगता है तो कैसा होता है, अचानक से लगता है कि अरे क्या आ गया है ना, ऐसा होता है ना, आंख एकदम खुला सा रह जाता है। दे बिकम नैरो when we are thinking of something। यानी कभी कभी लगती है ना कुछ अलग सा सोच रहा होता है आदमी, तो आखिर हमें ये सब क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं हम, तो अपने आईज के थ्रू ये सब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ फेशियल एक्सप्रेशन आ गया, स्माइलिंग और लाफिंग एक्सप्रेस जॉय एंड हैप्पीनेस। अगर हम अगर यानी कि फेस से क्या हो रहा है, अगर हम स्माइलिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, या अगर हम खुश हैं, ये सब क्या आ रहा है, कहाँ आएगा, अपने फेस पे एक्सप्रेशन आएगा। ऑन द अदर हैंड शोइंग और पाउटिंग कैन इंडिकेट एंगर, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। यानी कि आप एंगर हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, यानी कि होता है ना गुस्से में है, मतलब होता है ना कभी चिड़चिड़ापन बताया ना मैंने, तो से डिसअपॉइंटमेंट हो, तो ये सब क्या अपने फेस से एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज, वी टर्न अवे व्हेन वी डोंट लाइक समथिंग, फॉर एग्जांपल व्हेन वी गेट अ बैड स्पेल upon opening a box, we move our head फॉरवर्ड if we are listening carefully to someone। यानी कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, टर्न अवे तो क्या करते हैं, यानी कि कभी लगता है कि गलत सा स्मेल आ रहा है, तब क्या करते हैं वहां पे तो ना अपना ओपनिंग बॉक्स मतलब बॉक्स को ओपन करते हैं, मूव को अपने हेड को क्या करते हैं, मूव करते हैं। और तो क्या करते हैं, लिसनिंग केयरफुल, फिर हम क्या करते हैं, दूसरे की बातों को फिर ध्यान से सुनते हैं कि हाँ ठीक है, अब बोलते हैं बोलो फिर मैं सुनता हूँ। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट नॉट एवरी पर्सन फील एंड एक्सप्रेस इमोशन इन द सेम वे। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि सभी पर्सन्स के जो एक्सप्रेशन है वे सेम वे में ऐसे नहीं होते। एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर मनुष्य, आपको मालूम होना चाहिए कि हर एवरीवन मनुष्य क्या है, एक दूसरे से अलग है। वी एक्सप्रेस आवर इमोशन इन डिफरेंट वे। हम लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को डिफरेंट वे में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे देखो, एक्टिविटी टाइम, मूड मैप। Observe the given mood map and draw the emoji that you feel is suitable for a given situation. अब जैसे हमारे टीचर announces that you have won a prize, यानी अगर टीचर कॉल करती है कि आपको प्राइज मिलने वाला है तो आप कौन सा देते हो इसमें। अगर टीचर आपको यहाँ पे प्राइज देने वाली होती है तो हम यहाँ पे से होता है ना, कौन सा देने वाले सिंबल होते हैं,
हाँ, तो हमें लगता है कि ये भी दे सकते हैं, हमारी टीचर बुला रही है, तो हम लोग खुश हो रहे होते हैं ना, हैप्पी का हो जाएगा। यू आर वाचिंग ए हॉरर मूवी। हॉरर मूवी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा अरे, हाँ, यानी हम लोग डर चुके होते तो स्केयर्ड का लगाते हैं, हाँ स्केयर्ड, अब हम लोग यहाँ पे डर गए हैं, है ना, स्केयर्ड है, ये भी स्केयर्ड है, तो ये सब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग। अगर तुम फेवरेट सॉन्ग को सुन रहे होते तो क्या करते हैं, इंजॉय का लगाते थे। इसमें कौन सा ये है जो इंजॉय कर रहा है, इंजॉय में ये भी इंजॉय कर रहा है ना, ये भी इंजॉय कर रहा है। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ देखो, यू गेट लॉस्ट इन द मॉल वाइल शॉपिंग विथ योर पेरेंट्स, यानी कि अगर लॉस्ट मीन्स यहाँ पे हो गया भूल भूल गए हो, तो क्या यानी कि अब खोज रहे हो ना पेरेंट्स को, तो खोजने के लिए क्या कर रहे हो, यानी आप डर चुके हो। यहाँ पे डर कहते हैं, यहाँ पे डर वाला कौन सा होगा, डर है, ये भी डरा हुआ है, हाँ ये भी डरा हुआ है। फिर देखो ये वाला, देखो ये डर गया है, ये है ना डर गया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इससे हमें इस के थ्रू हमें समझ में अच्छे से आ रहा है इमोजी से, ठीक है। विथ साइन लैंग्वेज, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो, गुड बाय, प्लीज, थैंक यू, यस, नो। कम्युनिकेशन बाय यूजिंग हैंड gesture एंड बॉडी मूवमेंट टू रिप्रेजेंट वर्ड इज नोन एज साइन लैंग्वेज। अगर हम कम्युनिकेशन करते हुए अगर अपने gesture यानी कि बॉडी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए आप रिप्रेजेंट के हेलो हाय बाय कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, साइन लैंग्वेज। इसे साइन लैंग्वेज बोलते हैं। साइन लैंग्वेज हेल्प अस टू कन्वे आवर थॉट्स, फीलिंग एंड आइडिया। साइन लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, अपने थॉट को, फीलिंग को और आइडिया को शेयर करते हैं। साइन लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज बाय पीपल विद स्पेशल नीड्स हु कैन नॉट हियर और स्पीक। साइन लैंग्वेज का यूज कब करते हैं, ऐसे पीपल जो कि बातें कर सकते, मतलब इनकी वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो हम कौन सा लैंग्वेज का यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज का। थ्रू मुद्रास एंड बॉडी मूवमेंट, ये देखो, ये जो है डांसर है सोइंग भावास एंड मुद्रा, यानी कि स्टेप कर रही है ना, तो यहाँ पे देखते हैं डांस इज ऑल्सो अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन। डांस भी क्या है, पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का। इट इज एन आर्ट, ये क्या है, कला है, फ्रॉम दैट इन्वॉल्व बॉडी मूवमेंट। इससे क्या होता है, बॉडी का मूवमेंट होता है, इन्वॉल्व कराता है ना बॉडी मूवमेंट के लिए। इन इंडियन क्लासिकल डांस डांसर यूज फेशियल एक्सप्रेशन। अगर हम क्लासिकल डांस कर, आप देखे होंगे, क्लासिकल डांस जो भी डांसर करती हैं, उनके डांस के साथ साथ चेहरे पर एक्सप्रेशन रहता है, यानी जैसा चेहरे का एक्सप्रेशन रहता है वैसा उनका डांस रहता है। एंड हैंड मूवमेंट, मुद्रा, हैंड का जो मूवमेंट हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, मुद्रास, ठीक है। और एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, भावर्स। टू टेल स्टोरी विदाउट स्पीकिंग, वो क्या करती है इसी मुद्रा में, जो है ना, इसी मुद्रा में, भावर्स में, एक्सप्रेशन में, वो क्या करती है, एक स्टोरी का क्लिप रहता है, और वो सारा स्टोरी अपने डांस के थ्रू वो दूसरे तक कम्युनिकेट करती हैं। तो ये भी क्या हो गया, कम्युनिकेशन। यूज ऑफ विजुअल एड्स सच एज डायग्राम, pictures, symbols and sign also convey meaning and help in communication। यानी कि विजुअल मतलब आप जो देख सकते हो, जैसे डायग्राम हो गया, पिक्चर हो गया, सिंबल हो गया, ये क्या हो गया, ये हेल्प क्या करता है कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे साइन हो गया, साइन आर यूज्ड टू कन्वे हॉस्पिटल जोन। अगर हम कहीं चल रहे होते हैं, अब रास्ते में दिखाता है ना, साइन सिंबल रहता है, जिसको आप देख के ही पता कर सकते हो कि आगे रास्ते में हॉस्पिटल आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, use of visual aids. Visual aids such as diagram, picture, symbol and sign also convey meaning and help in communication। जैसे यहाँ पे ये सिंबल, जैसे सिंबल है ना, यहाँ पे अब रास्ते में जब हम लोग कहीं सिग्नल पास जाते हैं, या रास्ते में कहीं बोर्ड लगा रहता है रास्ते में, तो इससे हमें पता चलता है कि आगे क्या है, देयर नो नो राइट टर्न, नो हैंकिंग, है ना, तो इससे हमें इस सबसे पता चल जाता है। यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन आर यूज टू कन्वे हॉस्पिटल जोन, साइलेंट जोन, ईटीसी। ये सब हमें एग्जाम्पल बताता है कि कहाँ पे क्या है, ये इसके थ्रू हमें समझ में आ जाता है। ट्रैफिक साइन सच एज नो पार्किंग, नो लेफ्ट राइट टर्न, ईटीसी आर ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन। ट्रैफिक लाइन भी क्या हो गया, कम्युनिकेशन का एक मोड हो गया। सिंबल आर यूज टू शो वेयर द रेस्ट रूम आर इन
होटल्स एंड मूवी थिएटर। सिंबल को कहाँ यूज किया जाता है? रेस्ट रूम, यानी कि कोई आपके साथ होटल है या रेस्ट रूम है, होटल से, मूवी थिएटर से, उसके लिए भी शो किया जाता है, रास्ते में भी बताया जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, स्कूल है, यहाँ पे रेस्ट रूम है, होटल है, तो ये भी क्या हो गया? मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज ईच इमेज सोन बिलो ट्राइंग इन कम्युनिकेट। अब यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे जो है इसे देखकर आपको बताना होगा, कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेजो कि आखिर ये फिगर है तो क्या क्या, इसे 1 बताना, इसे 2 बताना, इसे 3 बताना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। व्हाट इज साइन लैंग्वेज? हमने साइन लैंग्वेज पढ़ा। साइन लैंग्वेज किसके लिए यूज होता है? जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो उसके लिए हम कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? साइन लैंग्वेज का। विच इमोशन इज एक्सप्रेस्ड व्हेन आवर आईज बिकम वाइड। हम कैसा इमोशन करते हैं? हमारी आंखें कब चौड़ी फटी रह जाती हैं तो क्या करते हैं? विच इमोशंस, वहां पे कैसा इमोशन हम लोग करते हैं? हाउ डज ए डांसर टेल अ स्टोरी विदाउट स्पीकिंग। डांसर कैसे करती है, स्टोरी बताती है, बिन बोले कैसे स्टोरी बताती है? व्हाट आर इमोशंस, इमोशन किसे कहते हैं? तब तक हमें आगे जब तक हमने पढ़ा अब तक, तो हमें इसकी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं मिसकंसेप्शन। ये दो जो मीनिंग है इसका क्या होगा, तो ये तो आप लोग ये जो है दोनों समझ के आप ये इसे लर्न भी कर सकते हो और इसे पढ़ के भी ले लो। जैसे यहाँ पे हो गया, साइन लैंग्वेज इज ओनली यूज बाय डिफरेंट एबल्ड पीपल। साइन लैंग्वेज को क्या करते हैं? यूज करते हैं एबल्ड पीपल के लिए, तरह तरह जो एबल्ड पीपल है उसके लिए यूज करते हैं। फैक्ट, वी विल यूज नॉन वर्बल वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग कब यूज करते हैं, कभी कब क्या करते हैं कम्युनिकेशन? Sign language is often used by people if they want to communicate things quickly to their friends and family. Sign language को क्या करते हैं? कभी कभी जो यूज होता है, जो कि want to communicate things so quickly to their friends and family के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी टाइम। थिंक ऑफ समथिंग दैट यू वांट टू टेल अ फ्रेंड और पेरेंट। यानी कि यह बताना, थिंक ऑफ समथिंग, जैसे कि टेल अ फ्रेंड, और मतलब पेरेंट्स को और अपने फ्रेंड और पेरेंट्स के साथ, मतलब उन्हें बताना। यू वांट टू टेल, क्या तुम बताना चाहोगे? ट्राई टू कम्युनिकेट दिस टू योर फ्रेंड और पेरेंट विदाउट यूजिंग वर्ड। ट्राई करो कि बिना बोले अपने पेरेंट को, हाँ, फ्रेंड को हम कम्युनिकेट कर सकें। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस टू योर टीचर। अब अपने जो आप एक्सपीरियंस है अपने टीचर के साथ शेयर करो, और मेरे साथ भी आप जरूर से शेयर करो। और जो भी है आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कर कर भेजो। Let us understand more about some means of communication used in early time and in modern times. अब जैसे है कि पहले के यानी कि अर्ली टाइम्स, यानी कि अर्ली टाइम में भी क्या होता था? मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते थे। अब इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि अभी तो मॉडर्न टाइम है ही, तो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि उसमें भी कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, अर्ली मीन ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? हाउ डिड पीपल इन अर्लियर टाइम कम्युनिकेट विथ ईच अदर। अभी तो हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें हो जाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फोन के थ्रू भी बातें कर लेते हैं, ये सब कम्युनिकेशन है ना, है ना? यानी हेलो, हाय, बाय, ये सब भी कम्युनिकेट हम लोग अब तक हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन पहले के लोग कैसे करते थे? तो पीपल इन अर्लियर टाइम कम्युनिकेटेड बाय यूजिंग केव पेंटिंग। यानी पहले के लोग क्या करते थे? अभी के मतलब गुफे में पेंटिंग करते थे, स्मोक सिग्नल्स होता था, एंड थ्रू बर्ड एंड एनिमल, यानी कि बर्ड्स के और एनिमल के थ्रू क्या करते थे? अपने संदेश यानी भेजते थे, एक मतलब एक देश से दूसरे देश। यानी आप लोग पहले की मूवी में देखे होंगे, तो क्या होता है, तो उसमें क्या वो एनिमल्स या बर्ड्स क्या बोलते थे? कम्युनिकेट करते थे। तो यानी कि कब होता था? हमें ये सब जानकारी अर्ली, मतलब अर्ली मीन्स मतलब कि पहले के मतलब पहले के जमाने में बोल सकते हैं इसको, मिलता था। यानी कि अभी जैसे अपना मॉडर्न युग आ गया ना, अभी के क्या कितना आसानी से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट अंडरस्टैंड दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग अंडरस्टैंड हुए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से। जैसे यहाँ पे केव पेंटिंग क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या है,
केव है, केव के अंदर ही जो है पीपल जो है वो पेंटिंग कर रहा है। तो केव पेंटिंग फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर क्रिएटेड बाय अर्ली ह्यूमन टू कम्युनिकेट स्टोरी। वो क्या करते थे, मैं वो स्टोरी को क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे, वो लिखते थे, ताकि जो वो लिखते थे वो दूसरे तक वो बातें पहुंच सके। हंटिंग टेक्निक्स, हंटिंग मतलब कि शिकार करना, एंड देयर कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड, और वो क्या करते थे, नेचुरल वर्ल्ड से वो कनेक्ट रहते थे। ठीक है बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हमारे इसी चैनल पर आपको एजुकेशनल और कुकिंग दोनों वीडियो मिलेगा, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।